गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। अभी चल रहा है हमारा द करंट अफेयर्स शो, जिसमें आज है 23 मार्च 2019। तो 23 मार्च 2019 का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, चलिए उसको देखते हैं आज। और आज के आज ही आपको ये याद कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश के ऊर्जा विभाग ने बताया कि देश का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो प्रति सेकंड अरबों गणनाएं करने में सक्षम है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर, एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर किस देश का है जो 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो वो है अमेरिका का। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर 2021 में बनकर तैयार होगा, उसका नाम है एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के अनुसार 1971 के किस युद्ध के समय भारतीय पनडुब्बी के दिग्गज कमांडर रहे कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत का दिल का दौरा पड़ने से 20 मार्च 2019 को निधन हो गया। क्या है कमांडर का नाम? कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत। कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत ये किस युद्ध के समय पनडुब्बी के एक कमांडर रहे थे? तो 1971 आपको मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। तो 1971 अगर इंडिकेट हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा बांग्लादेश युद्ध। ठीक है, लेकिन आपको इसको ध्यान से याद रखना है कि 1971 के युद्ध के समय में रहे थे कमांडर कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत पनडुब्बी के, जिनका दिल का दौरा पड़ने से भी 20 मार्च को निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि युद्धग्रस्त किस देश में दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव टाल दिया गया है और अब यह 28 सितंबर को होगा, यानी दूसरी बार वहां पे राष्ट्रपति चुनाव टाला गया है। तो कौन सा देश है वो देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो वहां के राष्ट्रपति है अशरफ गनी। अशरफ गनी। और वहां पे फिर से राष्ट्रपति चुनाव होना था, लेकिन फिर से इसको टाल दिया गया है और अब एक्सपेक्टेड है 28 दिसंबर को होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने क्राइस्ट चर्च में मस्जिदों पर हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में असॉल्ट राइफलों और सेमी ऑटोमेटिक बंदूकों की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया। तो दो तरह के बंदूकों पर प्रतिबंध लगाया गया है, एक है असॉल्ट राइफल्स, दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक बंदूक। ठीक है, असॉल्ट राइफल और सेमी ऑटोमेटिक बंदूकों की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। किस देश में? तो अभी आपको पता है कि क्राइस्ट चर्च में, कौन से देश में ये जगह है क्राइस्ट चर्च जहां पे मस्जिदों पर हमला हुआ था? तो ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है जेसिंडा आर्डर्न। क्या है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम? जेसिंडा आर्डर्न। तो जेसिंडा आर्डर्न ने क्राइस्ट चर्च में जो मस्जिदों पर हमला हुआ है, तो वहां इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने असॉल्ट राइफल्स और सेमी ऑटोमेटिक बंदूकों की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, टी सीरीज अपने किस प्रतिद्वंदी को पछाड़कर सर्वाधिक सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल बन गया? तो ये है आपका प्यूडीपाई। अब ये क्वेश्चन आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है टी सीरीज और किसका कंपटीशन चल रहा है। प्यूडीपाई भले ही ये कुछ घंटों के लिए रहा, ये थर्सडे को हुआ था और कुछ ही घंटों के लिए ये था। ठीक है, उसके बाद फिर से प्यूडीपाई वापस से नंबर 1 बन गया। तो दोनों का जो सब्सक्राइबर वो ऑलमोस्ट 9 करोड़ से एबव है। और आपको बता दें कि यहाँ पे 2 लाख सब्सक्राइबर से टी सीरीज आगे हुआ था दोपहर में, ठीक है, थर्सडे को। लेकिन फिर से कुछ ही घंटों बाद प्यूडीपाई उससे 1 लाख ज्यादा हो गया और फिर प्यूडीपाई फर्स्ट नंबर पे आ गया। लेकिन अगर कुछ भी होता है इस दोनों के बीच में, यानी कोई भी नंबर 1 रहे, आपको याद हर हालत में दोनों का नाम याद रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर एग्जाम में कभी भी आया तो टी सीरीज का कंपटीशन किसके साथ है, तो वहां आपको नाम पता रहना चाहिए प्यूडीपाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। तो अभी फिलहाल जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो पहले स्थान पे है प्यूडीपाई और दूसरे स्थान पे टी सीरीज। लेकिन टी सीरीज कुछ घंटों के लिए पहले पायदान पे आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस सांसद ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कनाडाई संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले अश्वेत नेता के रूप में पदार्पण किया, जिसके साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया?
अब यहाँ से दो तीन चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। आपको ये बात पता चल गया होगा क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कि ये है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह भारतीय मूल के एक सांसद चुने गए हैं कनाडा में। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि किस पार्टी की ओर से ये लड़े हैं, तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से ये लड़े हैं। और संसद के किस सदन में ये चुने गए, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में, निचले सदन में, हाउस ऑफ कॉमन्स में ये चुने गए हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं जो याद रखना है आपको। और नाम क्या है इनका, नाम है जगमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मार्च 2019 में किस राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के शैक्षिक पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को शामिल करने का निर्देश दिया है। तो कौन सा राज्य है जहां पर एनजीटी ने वहां के राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के शैक्षिक पाठ्यक्रम यानी जो भी एजुकेशनल आपका फील्ड है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट के सिलेबस में पर्यावरण विषय को इंक्लूड करने का एक निर्देश दिया है, तो वो है बिहार। तो बिहार के मुख्य सचिव को यह निर्देशित किया गया है किसके द्वारा, एनजीटी के द्वारा, कि आप अपने सिलेबस में पर्यावरण सब्जेक्ट को इंक्लूड कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको एंटरप्राइज इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी लीडरशिप में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप अवार्ड 2019 के विजेता के रूप में मान्यता दी गई। कौन सा अवार्ड, मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप अवार्ड 2019। मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप अवार्ड 2019 किसको मिला, ये मिला है नेक्स्ट ईयर ऑटोमोटिव को। किसको मिला है, नेक्स्ट ईयर ऑटोमोटिव को मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप अवार्ड 2019। अगला क्वेश्चन है कि किसे विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण के कार्य के लिए 2019 का टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2019 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिला और क्यों मिला, तो विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण के लिए ये मिला है मार्सेलो ग्लीसेर को। मार्सेलो ग्लीसेर को, इनका जन्म हुआ था रियो डी जेनेरियो में, लेकिन अभी यह रह रहे हैं अमेरिका में। ठीक है, 1986 के बाद ये अमेरिका में ही रह रहे हैं। तो इनका नाम है मार्सेलो ग्लीसेर। इनको मिला है टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 का। अगला क्वेश्चन है कि डैश को वैश्विक निर्माण ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली बेम्स जिसको बोलते हैं BEMS खंड में विकास, अभिनव और नेतृत्व के लिए फ्रॉस्ट रडार सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आपको बस एक कीवर्ड याद रखना है कि फ्रॉस्ट रडार सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस, फ्रॉस्ट रडार बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्या है नाम इसका, फ्रॉस्ट रडार बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड किसको दिया गया है 2019 का, तो ये दिया गया है इको एनर्जी इनसाइट्स को। किसको मिला है, इको एनर्जी इनसाइट्स को। बस अवार्ड का नाम आप याद रखो, फ्रॉस्ट रडार बेस्ट प्रैक्टिसेस, फ्रॉस्ट रडार बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये मिला है इको एनर्जी इनसाइट्स को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको 2019 साइबर डिफेंस मैगजीन इन्फोसेक, आप नाम याद रखना, एक साइबर डिफेंस मैगजीन है जिसका नाम है इन्फोसेक, तो इन्फोसेक अवार्ड्स ने नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी कंपनी, नेक्स्ट जेन सिक्योरिटी कंपनी ऑफ द ईयर, नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी कंपनी ऑफ द ईयर किसको नामित किया है, नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी कंपनी ऑफ द ईयर। तो किसने ये नामित किया है, ये नामित किया है इन्फोसेक ने। किसको, तो कलर टोकन्स को, कलर टोकन्स को इन्फोसेक ने नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी कंपनी ऑफ द ईयर नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7% के पिछले अनुमान से 10% तक घटा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिच रेटिंग्स आप जानते हो, फिच रेटिंग करती है किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के डेवलपमेंट को यानी आर्थिक विकास को। तो इंडिया का जो आर्थिक विकास का अनुमान किया गया था फिच रेटिंग्स के द्वारा पिछले वर्ष वो था 7%, इसको घटाकर कर दिया गया 6.8%। कितना कर दिया गया, 6.8%, जो अगला वित्त वर्ष है 1 अप्रैल से शुरू होने वाला। अगला क्वेश्चन है, CBSE द्वारा मार्च 2019 में लॉन्च की गई पॉडकास्ट ऐप का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CBSE द्वारा मार्च 2019 में किस पॉडकास्ट ऐप को लॉन्च किया गया, ये है शिक्षा वाणी। कौन सा है ऐप, शिक्षा वाणी।
जो सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हर साल विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व डाउन सिंड्रोम कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। हर वर्ष 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को हम लोग हर वर्ष जल दिवस मनाते हैं। यहाँ से 2-3 दिवस है जो आपको याद रख लो। 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस। ठीक है, बिहार दिवस, जल दिवस और बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको मार्च 2019 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर रिचर्ड हेडली मेडल मिला? सर रिचर्ड हेडली मेडल 2019 में किसको मिला? यह मिला है केन विलियमसन को। केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली मेडल मिला 2019 का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक इंटेलिजेंट ब्लॉकचेन ई मूल्य लॉन्च किया है? तो किसने ई मूल्य लॉन्च किया है ये आपको बताना है। ई मूल्य एक इंटेलिजेंट ब्लॉकचेन है, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंटेन फिनटेक के द्वारा। किसके द्वारा? इंटेन फिनटेक के द्वारा एक इंटेलिजेंट ब्लॉकचेन लॉन्च किया गया है, इसका नाम है ई मूल्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर मार्च 2019 में भाजपा में शामिल हुआ? तो एक भारतीय क्रिकेटर जो मार्च 2019 में भाजपा में शामिल हुए वो कौन है? वो है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की पुलिस अधीक्षक राधिका जी आर ने मार्च 2019 में डैश में एक पर्वत चोटी पर चढ़ाई की। नाम क्या है इनका? नाम है राधिका जी आर। राधिका जी आर ने मार्च 2019 में कहां के एक पर्वत चोटी पर चढ़ाई की? यह है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी के एक पर्वत चोटी पर ये आंध्र प्रदेश की पुलिस अधीक्षक हैं राधिका जी आर, इन्होंने चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा ने मार्च 2019 में 4 साल बाद पूर्वोत्तर राज्य में शराबबंदी को वापस लाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है मिजोरम। मिजोरम में फिर से शराबबंदी को लाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि जियोमी ने डैश ऐप लॉन्च की है। जियोमी, ये जियोमी या जियोमी है, जियोमी मोबाइल कंपनी है, आप जानते हो। तो जियोमी ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है, वो है पेमेंट ऐप। और उस पेमेंट ऐप का नाम क्या है? उसका नाम है MI ऐप। आप जानते हो 3 कंपनियां हैं, जियोमी, MI और रेडमी। ये तीनों साथ में काम करती है और इसने एक ऐप को लॉन्च किया है, उसका नाम है MI पे। ठीक है, जो एक पेमेंट ऐप है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।